बहुत बढ़िया दिव्यता का अनुभव होता है। भारतीय संस्कृति के गौरव को देख रहे हैं लोग, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की भीड़ है। चारों तरफ से उत्साह है, हर्षोल्लास है। इस हर्षोल्लास में लोग ठंडी भूल गए, सर्दी भूल गए। रात के 2 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं संतों के दर्शन करने के लिए। यह अद्भुत दृश्य है, अकल्पनीय दृश्य है और उन लोगों को यहाँ आकर के देखना चाहिए जो जातिगत भेदभाव करके और हमारे धर्म को दोष देते हैं कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। उनको देखना चाहिए कि लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। अगर कोई दिखाई पड़ रहा है तो केवल हिंदू दिखाई पड़ रहा है, हिंदू संस्कृति दिखाई पड़ रही है। अमृत स्नान है, किस तरह की ये प्रथा है, कब से चली आ रही है? एक समय था दैत्य और दानवों का युद्ध होता रहता था। दैत्य हमेशा जीतते थे और देवता पराजित हो जाते थे। भगवान की कृपा से उन दोनों ने समुद्र मंथन करके अमृत निकालने का संकल्प किया और अमृत निकलने के बाद में दोनों में युद्ध हुआ और उस युद्ध के कारण जहां जहां वो अमृत की छींटे पड़े वो प्रमुख रूप से स्थान हुए प्रयागराज, हरिद्वार, अवंतिकापुरी अथवा उज्जैन और नासिक, त्र्यंबकेश्वर। तो इन 4 स्थानों पर चूंकि अमृत की बूंदें पड़ी थी, इसलिए इसको कुंभ के रूप में मनाया जाता है। उन तिथियों में मनाया जाता है और इसीलिए इस बार अखाड़ा परिषद और सरकार दोनों ने ही पुरानी परंपरा को बदलते हुए जो भूलवश शाही स्नान के रूप में मानी गई थी उसको अब चूंकि इसका संबंध अमृत से है इसलिए इसका नाम अमृत स्नान दिया गया। व्यवस्थाओं में इस बार थोड़ा सा, चाहे ये कहें कि सरकार या प्रशासन ये कल्पना नहीं कर सका कि इतनी भीड़ पहले स्नान में हो जाएगी और बहुत ज्यादा प्रचार कुंभ का था। मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम स्नान में अपेक्षा से बहुत अधिक भीड़ हो जाने के कारण, थोड़ी सी भीड़ के कारण अव्यवस्था हुई है, लेकिन जितने कम समय में योगी के शासन ने, सरकार ने अत्यधिक सुविधाओं से युक्त, संपन्न और स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ की व्यवस्था की है, वो प्रशंसनीय, सराहनीय। बढ़िया है, सभी का प्रेम है, बस यही भाव बना रहे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, किस तरह से आज स्नान था? बढ़िया था, सब उत्सव बढ़िया। परिचय देते महाराज जी। स्वामी नित्यानंद महामंडलेश्वर महादेवानी अखाड़ा, वलसाड, गुजरात। आज का जो दिन है मकर संक्रांति का, बहुत भव्य और पुरातन वैदिक परंपराओं से भरा हुआ ये कुंभ मेला अनंत काल से सनातन धर्म की ध्वजाओं को हमेशा चारों दिशाओं में फैला रहा है। हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार, ताकि घर घर, और ये ऐसा मेला है जिसकी मान्यता अनंत काल से है और बच्चे बच्चे घर घर में इसका प्रचार प्रसार होता है। ये हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक परंपरा, कर्मकांड, ज्ञान, विज्ञान सबका यही है। सभी संत संपूर्ण भारत से सारे संसार में फैले हुए हैं। हम लोग अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पर भी इस धर्म प्रचार के लिए अनंत प्रयास किया गया है ताकि सभी लोग इसमें सम्मिलित हों और समझें कि ये है क्या। तो आज जो है भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और उत्तरायण का जो महत्व है वो महाभारत आदि में आपने देखा होगा। विष्णु पिता आदि 6 महीने इसलिए पड़े रहे कि ताकि उनका जो उत्तरायण आए तो उत्तरायण में वो अपना शरीर त्याग करें। ये विश्व का और विज्ञान का सबसे अभूतपूर्व रहस्य है। इस कुंभ की जो महिमा है वो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। इससे मानसिक शांति मिलती है, तन के रोगों से मुक्ति मिलती है, अथाह धन आता है और इससे सर्वश्रेष्ठ इसमें और कुछ भी नहीं है। उनके बड़े भाग है जो यहाँ आते हैं, यात्रा करते हैं। जैसे आप पत्रकार है, बड़े भाग्यशाली है, जो इसे देख रहे बड़े भाग्यशाली है।